नाज़रीन, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब क़यामत तक आने वाले हर शख्स को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना है, यानी इस दुनिया को छोड़कर ज़रूर जाना है। मगर इतनी हकीकत जानने के बावजूद भी कई लोगों में इतनी अकड़ है कि एक कब्र की ज़मीन को लेकर भी इतने फिसादात अब शहर में चल रहे हैं। अक्सर व बेशतर हम दीगर अज़ला और ऐसे देहात और ऐसी रियासतों के मामला सुनते आते हैं जहाँ पर मुसलमानों को दफन करने के लिए कब्रस्तान नहीं है, या कब्रस्तान है तो फिर मुसलमानों को दफन नहीं किया जा सकता। तो इन वाक़यात के सुनते सुनते अब शहर हैदराबाद के अंदर भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद बड़ी ही तकलीफ हो रही है, लेकिन शर्म भी आ रही है कि हम मुसलमान होने के बाद इतना कैसे गिर सकते हैं। मैं उस वाक़े की तरफ ले चलता हूं जहां पर गुज़िश्ता हफ्ते एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सुनने और देखने के बाद जिसम पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। लंगर हाउस में एक मशहूर और मारूफ दरगाह है जहां पर एक शख्स को 4 तारीख के दिन दफन कर दिया गया, लेकिन 6 तारीख के बाद जब वहां पर कुछ दूसरे लोग आए और देखा कि पहले से उनके अपने वालिद की कब्र मौजूद नहीं है और उस कब्र को फिर से ताज़ी कर दी गई, तो इत्तला तमाम तफसील लेने के बाद मालूम हुआ कि अभी 2 दिन कबल वहां पर एक तदफीन की गई है, यानी फिर एक ताज़ा मैयत दफन किए जाने पर वहां पर फिर हंगामा हुआ। दोनों के ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई और पहली जिसकी कब्र में तदफीन की गई है उस मैयत के घर वालों ने, जो ताज़ा तरीन तौर पर मैयत को दफनाया गया था 4 तारीख के दिन, उनके घर वालों को इतना टॉर्चर किया, इतना बावर किया, इतना परेशान किया कि आखिरकार उन्हें मजबूर होकर 4 दिन के बाद अपने वालिद की कब्र खोद कर फिर वालिद की मैयत को निकाल कर दूसरी कब्र में दाखिल करना पड़ा। यानी एक ज़मीन के अंदर जब मैयत को दफन कर दिया गया, सिर्फ उस जगह पर एक और कब्र पहले से मौजूद होने की बस इसी बहस व तकरार की वजह से एक दफन की गई मैयत को दोबारा निकाल कर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाना, ये बड़े अफसोस की बात है। तो मुसलमान आज अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, बड़ी बड़ी रिहायशें बनाकर, कॉम्प्लेक्स बनाकर या फिर फार्म हाउस बनाकर अपनी ये गुजरने वाली ज़िंदगी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इतनी आराइश आ रहा है, लेकिन क्या मरने के बाद जो मिलने वाली खबर की ज़मीन है उसके लिए कोई तैयारी की या नहीं। हम दीगर रियासती हुकूमतों पर तंज़ व ताने करते हैं कि मुसलमानों को कब्रस्तान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज मुसलमान जहाँ पर एक की तदफीन कर दी जाती है, दोबारा उसी मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम पर मैयतों को दफन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या ये मुसलमानों को शोभा देता है इस तरीके के काम करना। बहरकैफ ये वाक़या जब पुलिस तक पहुँचा तो पुलिस ने इसमें मुदाखिलत करते हुए शरीयत को एक तरफ कर दिया, शरीयत को कोने में कर दिया, शरीयत को कुचल दिया और कानून के जरिए उस मैयत को निकाल कर दोबारा दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों को क्या वाकई में कब्रस्तानों में दफनाने के लिए जगह मिलेगी या फिर अपने अपने ही घरों में दफनाने का मंजर देखना पड़ेगा। बहरकैफ मैं तमाम ऐसे कब्रस्तान के जिम्मेदारान और मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि दोबारा कोई ऐसा बदतरीन वाक़या पेश ना आए। इसके लिए कब्रस्तानों के अंदर सही मामूल तरीके से इंतज़ाम किया जाए ताकि सुकून से मरने वालों की तदफीन हो सके और घर वालों को भी सुकून और राहत मिल सके। ठीक है, ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफीक अहमद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू खत्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है, मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए थे। आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे, शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे। वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के।